हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। माय नेम इज़ दिनेश और ये लेसन जो है वो म्यूज़िक थ्योरी का अगला लेसन है। और आज हम सीखने वाले हैं बोरोड कॉर्ड के बारे में या फिर एक्सीडेंटल नोट्स, एक्सीडेंटल कॉर्ड्स के बारे में। तो गाइस, आपने सुना होगा एक्सीडेंटल नोट्स, एक्सीडेंटल कॉर्ड्स, शायद आपने बोरोड कॉर्ड्स नहीं सुना होगा। तो गाइस, इनका यूज़ कहाँ पे होता है, ये कहाँ आते हैं? जनरली अगर आपने मेरे पिछले लेसन्स फॉलो किए हैं तो मैंने आपको सिखाया है कि किसी गाने का स्केल अगर हमको पता है तो उस स्केल में कौन कौन से कॉर्ड्स आते हैं, कौन कौन से नोट्स आते हैं, माइनर कॉर्ड, मेजर कॉर्ड, सब हमने सीखा हुआ है, ठीक है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हमने जो रूल्स सीखे हैं उन रूल्स में हम एप्लीकेशन करते हैं अपनी नॉलेज का और फाइंड आउट करते हैं कि हाँ दीज आर द कॉर्ड्स जो इस स्केल में यूज होंगी, ठीक है। लेकिन कभी कभी क्या होता है उसमें उसके अलावा भी कुछ और कॉर्ड्स यूज होते हैं। वो कॉर्ड्स कहाँ से आते हैं तो वो आज हम सीखने वाले हैं, ठीक है। तो मैं एक स्केल ले लेता हूँ। लेट मी टेक अ सी मेजर स्केल। तो सी मेजर स्केल क्या है गाइस? सी, डी, ई, एफ, जी, ए एंड बी, राइट। तो आपको पता है ये सब सी स्केल के नोट्स हैं। और जब हमको पता है कि कोई गाना सी मेजर स्केल में है तो कौन कौन से कॉर्ड्स उसमें यूज होते हैं। सी विल बी मेजर, डी विल बी माइनर, ई माइनर, एफ मेजर, जी मेजर, ए माइनर एंड बी डिमिनिश्ड, राइट। तो ये हमें पता है कि हमारे पास ये कॉर्ड्स यूज होती हैं। तो फ्रेंड्स, सी मेजर स्केल में ये नोट्स यूज होते हैं जब आप लीड की बात करेंगे। जब आप कॉर्ड्स की बात करेंगे तो ये कॉर्ड्स यूज होंगे सी मेजर स्केल में। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि इसके अलावा कुछ और कॉर्ड्स भी यूज हो जाते हैं, ठीक है। तो उनको हम बोलते हैं एक्सीडेंटल कॉर्ड्स। अगर वो नोट्स हैं तो हम उनको बोलेंगे एक्सीडेंटल नोट्स, और अगर वो कॉर्ड्स हैं तो उनको हम बोलेंगे बोरोड कॉर्ड या फिर एक्सीडेंटल कॉर्ड्स। वो कॉर्ड कहाँ से आते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे गाइस, सी मेजर स्केल है, हम अब इसका पैरेलल स्केल ले लेंगे। रिलेटिव स्केल की बात नहीं कर रहा हूँ, रिलेटिव माइनर स्केल की बात नहीं कर रहा हूँ, पैरेलल माइनर स्केल की बात कर रहा हूँ। तो पैरेलल माइनर स्केल से मेरा मतलब है सी माइनर स्केल। तो गाइस, सी माइनर स्केल आपको पता है, सी माइनर स्केल क्या होता है? सी, डी, ई फ्लैट, एफ, जी, ए फ्लैट एंड बी फ्लैट, राइट। अब हम सी माइनर स्केल में जो नंबर सिस्टम हमने सीखा है माइनर स्केल कॉर्ड्स के लिए वो अप्लाई करेंगे। सी माइनर, डी डिमिनिश्ड, E फ्लैट मेजर, F माइनर, G माइनर, A फ्लैट मेजर, देन B फ्लैट मेजर, राइट। तो ये नंबर सिस्टम हमने सीखा है माइनर स्केल के लिए, ये नंबर सिस्टम हमने सीखा है मेजर स्केल के लिए, राइट। तो हमने मेजर एंड माइनर स्केल के कॉर्ड ऑलरेडी सीखे हुए हैं, ठीक है। तो आपको वो याद होगा, आई थिंक आपने वो नॉलेज यहाँ पे अप्लाई कर ली है। तो गाइस, अब आपको यहाँ से क्या करना है, बहुत सिंपल है। गाना अगर सी मेजर स्केल में है तो दीज आर द नोट्स विच विल बी यूज्ड इन दैट, राइट। और उनके कॉर्ड्स ये रहे जो यूज होंगे सी मेजर स्केल में। लेकिन कभी कभी क्या होता है उसमें कुछ एक्स्ट्रा कॉर्ड्स या फिर एक्स्ट्रा नोट्स भी यूज होते हैं जो एक्सीडेंटल नोट्स होते हैं। वो कॉर्ड्स जो है वो यहाँ से आते हैं, ठीक है, उस पर्टिकुलर स्केल की पैरेलल माइनर स्केल से। अगर गाना मेजर में है तो उसी की माइनर स्केल से वो नोट्स या फिर वो कॉर्ड्स लिए जाते हैं, ठीक है। तो बहुत सिंपल है। बहुत सारे गाने आपने देखे होंगे जिसमें लाइक हर घड़ी बदल रही है, उसमें एक जगह पे बी फ्लैट यूज होता है, ए शार्प जिसको हम बोलते हैं, बी फ्लैट नोट उसमें यूज होता है, बी फ्लैट कॉर्ड भी यूज होती है। तो गाना सी स्केल में है, सी मेजर स्केल में, लेकिन यहाँ बी फ्लैट आता नहीं है, ठीक है। तो वो बी फ्लैट कहाँ से आया है? वो पैरेलल माइनर स्केल से लिया गया है, ओके। इसी प्रकार से बहुत सारे गाने ऐसे हैं सी माइनर स्केल में रहेंगे। तो सी माइनर स्केल की कॉर्ड्स ये हैं, लेकिन उसमें कभी कभी मेजर के नोट्स या फिर कॉर्ड्स यूज होते हैं। तो वो कहाँ से लेते हैं? सी माइनर स्केल का पैरेलल मेजर स्केल है सी मेजर स्केल, वहाँ से उठाया जाता है उसको। लाइक पुकारता चला हूँ गाना मैंने ऑलरेडी आपको सिखाया है जब मैंने गिटार सिखाया था, तो शायद आपको वो लेसन देखना चाहिए। उसमें मैं एक्सीडेंटल कॉर्ड्स की बात ऑलरेडी कर चुका हूँ, उसका लिंक आपको ऊपर आई बटन में आ रहा होगा, चाहे तो आप देख सकते हैं। उसमें क्या था गाइस, सी माइनर स्केल था, तो सी माइनर, ई फ्लैट मेजर,
देन जी माइनर, एफ माइनर, ये वाले कॉर्ड्स यूज हो रहे थे, ठीक है। लेकिन उसमें एक जगह पे जी भी यूज होता है, तो जी तो यहाँ आता नहीं है, नीचे जी माइनर आता है, करेक्ट, और जी मेजर आता नहीं। जी मेजर कहाँ से लिया गया है? जी मेजर सी मेजर स्केल से लिया गया है। तो समझ में आया आपको? कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ आपको? तो सिंपल क्या सीखना है, अगर गाना माइनर स्केल में है, उसमें कोई कॉर्ड्स एक्स्ट्रा आ रहे हैं, एक्सीडेंटल्स के रूप में आ रहे हैं, तो वो कॉर्ड्स उस माइनर स्केल के पैरेलल मेजर स्केल से लिए होंगे या फिर वहां से बोरो किए होंगे, इसीलिए इसको बोरोड कॉर्ड भी कहा जाता है, ठीक है। तो गाना अगर माइनर स्केल में है तो बोरोड कॉर्ड मेजर कॉर्ड से बोरो किए जाएंगे, और गाना अगर मेजर में है तो माइनर स्केल से बोरो किए जाएंगे, ठीक है। तो बहुत सिंपल है। एक और एग्जांपल मैं लेता हूं जल्दी से। आपको पता है गाइस, ए माइनर स्केल, ए माइनर स्केल आपको पता है, ए बी सी डी ई एफ जी एंड लास्ट नोट इज ए ऑफ कोर्स, ठीक है। ए मेजर स्केल आपको पता है, इसमें जो कॉर्ड्स यूज होती है वो है ए माइनर, बी डिमिनिश, सी मेजर, डी माइनर, ई माइनर, एफ मेजर, जी मेजर, राइट। तो माइनर स्केल हमने लिया, उसमें हमने नंबर सिस्टम अप्लाई किया, तो हमको ए माइनर स्केल में कौन कौन से कॉर्ड्स यूज होते हैं वो हमें यहाँ पे मिल गए हैं, राइट। इसका एग्जांपल लेंगे तो अभी 2 दिन पहले मैंने एक गिटार लेसन किया था, तारों का शहर, उसमें मैंने सिखाया है, वो गाना ए माइनर स्केल में है, ठीक है। तो उसमें ये सारी कॉर्ड्स यूज हो रही हैं एक्सेप्ट दिस डिमिनिश कॉर्ड, जो कि यूजुअली यूज नहीं होती है, सारी कॉर्ड्स बाकी यूज हो रहे हैं, लेकिन उसमें एक एक्स्ट्रा कॉर्ड भी है, वो है ई कॉर्ड। आपको वो लेसन देखना चाहिए, आपके लिए बेटर रहेगा। ई कॉर्ड है उसमें, ई कॉर्ड कहाँ से आया? इसमें तो ई माइनर आता है, ई तो आता नहीं है, ई मेजर तो आता नहीं है, तो हमें क्या करना है, ए मेजर स्केल ले लेना है, ठीक है। ए मेजर स्केल क्या है? ए बी सी शार्प, डी ई एफ शार्प, जी शार्प, राइट, ओके। तो ये हमारा क्या है, एक ए मेजर स्केल है। तो हमने जैसे मैंने आपको बताया था, गाना ए माइनर में था और कॉर्ड आ रही थी ई मेजर, तो वो बोरो की गई थी मेजर स्केल से, पैरेलल मेजर स्केल से, ठीक है। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, जब आप बहुत सारे सॉन्ग्स प्ले करेंगे तो आपको मिलेंगे ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स जिसमें जो कॉर्ड फैमिली है उसके अलावा भी बहुत सारे एक्स्ट्रा कॉर्ड्स यूज होते हैं। वो कॉर्ड्स कहाँ से आते हैं? वो उस पर्टिकुलर स्केल के पैरेलल स्केल से आते हैं, ठीक है। तो आपने गाना सुना होगा, सुन रहा है ना तू, सुन रहा है तू गाना जो है वो ए माइनर स्केल में है, सारे कॉर्ड्स यही यूज हो रहे हैं, उसमें भी एक कॉर्ड यूज होती है जो यहाँ से ली गई है, वो है ई कॉर्ड, राइट। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हैं। आप जब सीखोगे, आप जब गाने प्ले करोगे तो आपको बहुत सारे ऐसे कॉर्ड्स मिलेंगे जहाँ आपको लगेगा यार कॉर्ड फैमिली में तो एप्लीकेशन हो ही नहीं रही है गाने। जो कॉर्ड फैमिली में आपने सीखा है कि ये नंबर सिस्टम जो आपने अप्लाई किया है, उस नंबर सिस्टम में वो कॉर्ड आती ही नहीं है या फिर वो नोट आता नहीं है जब आप लीड प्ले करने जाएंगे, ठीक है। तो आपको लगेगा कि यार जो रूल्स हमने सीखे हैं वो रूल में तो ये अप्लाई हो ही नहीं रहा है, ये तो समथिंग अलग ही मिल रहा है आपको, तो वो इस रूल से आता है, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे कॉर्ड्स होते हैं जो इन रूल में भी नहीं आते हैं, कभी कभी उनका यूज होता है। आई थिंक 99% यही रूल्स यूज होते हैं जो मैंने आपको अभी तक सिखाए हैं मेरे प्रीवियस म्यूजिक थ्योरी लेसन्स में। उसके अलावा भी अगर कोई कॉर्ड यूज होती है एक्स्ट्रा जो इन सभी रूल में फॉलो नहीं कर रही है, तो गाइस मैं आपसे इतना ही कहना चाहूँगा कि म्यूजिक में कोई रूल नहीं होता है, ठीक है। म्यूजिक का सिर्फ एक ही रूल होता है, जैसा कि हमेशा बोलता हूँ कि सुनने वाले को अच्छा लगना चाहिए, आपके कानों को अच्छा सुनाई पड़ना चाहिए। वो अगर आपके रूल में आता है तो आप उस रूल को फॉलो कर सकते हैं, लेकिन ये सब ऐसे रूल्स हैं जो कि ऑलरेडी सर्टिफाइड हैं कि अगर इन रूल्स में अगर आप किसी गाने को कंपोज कर रहे हैं या फिर किसी गाने को सर्च कर रहे हैं विद इन दीज रूल्स, तो डेफिनेटली वो तो अच्छा रहेगा ही रहेगा, वो म्यूजिक पीस तो अच्छा रहेगा ही रहेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है गाइज। तो आई होप आपको आज एक्सीडेंटल नोट्स, एक्सीडेंटल कॉर्ड्स या फिर बोरोड कॉर्ड एकदम क्लियर हो गए होंगे। आज से आपको इसके रिगार्डिंग कोई डाउट नहीं रहेगा। तो मैं ऐसी ही उम्मीद करता हूँ कि आपको जो भी मैंने आज पढ़ाया आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं आया है तो आप मुझसे डायरेक्टली बात कर सकते हैं, मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए और मुझसे वहाँ पे बात कर सकते हैं। कोई भी आपका डाउट है तो आप मुझसे
बात कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं। और अगर आपको ये लेसन पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। हम फिर से मिलेंगे, इसी तरीके का एक लेसन आपके लिए फिर से लेके आएंगे। तब तक आप एंजॉय कीजिए। बाय बाय।